Good morning friends, welcome to my channel Study with Interest and Love. Today we will discuss about the current affair of 21 June 2023. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान करने की राज्य की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) द्वारा समर्थित है। ऑप्शन बी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन सी, वर्ष 1953 में स्थापित काका कालेकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। व्याख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी शब्द में नागरिकों के वे सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के पास किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है, अतः कथन ए सही है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, अतः कथन बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनएसआईएल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की व्यावसायिक शाखा है। इसकी स्थापना अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक देखरेख में की गई थी। एनएसआईएल का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। या ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। व्याख्या, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक देखरेख में की गई थी, अतः कथन एक सही है। एनएसआईएल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की व्यावसायिक शाखा है। यह भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। एनएसआईएल का मुख्यालय बेंगलुरु में है, अतः कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्न चैलेंज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वर्ष 2025 तक प्रवासी प्रजातियों के 50% से अधिक आवासों को पुनर्जीवित करने का वैश्विक प्रयास। ऑप्शन बी, वर्ष 2027 तक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों एनटीडी को कम से कम 70% तक खत्म करने का वैश्विक प्रयास। ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक प्रत्येक देश के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 5 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण का वैश्विक प्रयास। ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक विश्व में क्षरित तथा वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने का वैश्विक प्रयास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक विश्व में क्षरित तथा वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने का वैश्विक प्रयास। व्याख्या, बॉर्न चैलेंज एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत विश्व की 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं क्षरित भूमि पर वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पतियां उगाई जाएंगी। पेरिस में यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप 2015 में भारत भी वर्ष 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर क्षरित और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिए स्वैच्छिक बॉर्न चैलेंज प्रतिज्ञा में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। स्टेटमेंट 2, यह फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का अवलोकन करेगा जो सूर्य की बाहरी परत है। और स्टेटमेंट 3, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इसरो और ब्राजीलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है जिसे आदित्य L1 में एकीकृत किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, सभी तीन। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। व्याख्या, आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने हेतु समर्पित होगा और पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 तक उड़ान भरेगा, जो सूर्य का अवलोकन करने के लिए 5 अनुकूल स्थायी में से एक है। अतः कथन एक सही है। अंतरिक्ष यान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कण एवं चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा सूर्य की सबसे
बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाता है। भीतरी परतें कोर विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र हैं। बाहरी परतें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, संक्रमण क्षेत्र और कोरोना है। अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, भारत, मेक्सिको और चीन वर्ष 2022 में प्रेषण के शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। स्टेटमेंट 2, भारत के प्रेषण का 35% से अधिक केवल अमेरिका में उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, विश्व बैंक के नवीनतम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में कल प्रेषण 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था, परंतु वर्ष 2023 में प्रेषण प्रवाह में केवल 0.2% की न्यूनतम वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान थे। अतः कथन 1 सही है। भारत के प्रेषण का लगभग 36% 3 उच्च आय वाले देशों क्रमशः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर में उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें